अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बैंगन के भरते की रेसिपी एक नए अंदाज में लेकर आई हूँ। अगर किसी को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है तो वो भी इस सब्ज़ी का फ़ैन हो जाएगा। जब आप इस सब्जियों को अच्छे तरीके से बनाएंगे तो हर एक का खाने का दिल करेगा। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाएं और बताएं कैसी बनी है। बैंगन बनाने का ये तरीका देखकर काश हमें पहले भी पता होता। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास बैंगन रखे हुए हैं आधा किलो यानी हाफ़ के जी मैंने बैंगन लिए। देखिए आप बैंगन कितने खूबसूरत से मेरे। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को बैंगन चाहिए थे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कट किस तरीके से करना है। तो आपने कटिंग बोर्ड लेना है, उसके ऊपर इस तरह से देखिए बैंगन रखना है और बैंगन को आपको सेंटर में से कट करना है। और बैंगन के अंदर देखिए कीड़े वगैरह होते हैं, आपको देख के कट करना है। तो छोटे छोटे पीसेस के अंदर मैं इसे डिवाइड कर लूँगी। छोटे छोटे पीसेस में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे कट करके आपको तो देखिए लास्ट का बैंगन हमारे पास बचा है, इसको भी मैं पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। बाकी के हमारे सारे बैंगन कट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे बैंगन के पीसेस मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड किया है। अब आपने चलना आगे के स्टेप की तरफ। तो आपने देखिए एक पैन के अंदर 2 लीटर पानी मैंने देखिए गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि पानी मेरा अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। अब मैं सारे कटे हुए जो बैंगन है वो उस पानी के अंदर डाल दूँगी। बहुत ही केयरफुली डालेंगे ताकि जो हमारे हाथ पे गर्म पानी के छींटे ना लगें। अच्छे तरीके से पानी में डिप कर दूँगी इसे। बैंगनों को पानी में डिप करने के बाद मैं आधी चम्मच इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आधी चम्मच में हल्दी पाउडर ऐड करूँगी इसमें। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम। हल्दी और नमक डालने के पीछे रीज़न ये है कि इससे आपके जो बैंगन होंगे वो काले नहीं होंगे। तो चलिए अब बैंगनों को हम बॉयल होने देते हैं, अच्छी तरह से कुक होने देते हैं मीडियम फ्लेम पे। फिर दूसरे चूल्हे पे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। चलते हैं हम आगे के स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने देखिए चूल्हे के ऊपर एक प्यारा सा पैन रखना है। उसके अंदर देखिए मैंने आधा कप यानी मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया था ताकि अच्छी तरीके से हमारा तेल गर्म हो जाए। पहले ही 5-7 मिनट आपको तेल को गर्म कर लेना अच्छे तरीके से ताकि जो मस्टर्ड ऑयल में थोड़ी सी स्मेल होती है वो दूर हो जाए। अब आपने इसमें आधी चम्मच जीरा डाल देना है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। जब ज़ीरा आपका थोड़ा सा चटक जाए तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेनी है, उसको मैं डाल देनी है चॉप की हुई। तो प्याज को मैं हल्का सा सोटे कर लूँगी। तो देखिए गाइस आप देख सकते हैं प्याज हमारी ऑलमोस्ट ये देखिए सोटे हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। कुछ सेकंड तक आपने अदरक लहसुन पेस्ट को फ्राई कर लेना अच्छे से तेल के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ में टमाटर लिए थे, कैप्सिकम थी छोटी वाली मैंने कट कर लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से हम। तो गाइस आप देख सकते हैं टमाटर और जो कैप्सिकम थी वो अच्छी तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब बारी है इसमें कुछ मसाले जाने की, तो हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो नमक को देखिए मैंने मिक्स कर दिया। नमक मिक्स करने से क्या होगा, हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें अपने कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो देखिए आधा चम्मच मेरे पास चाट का मसाला फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी। बाकी के हमारे पास कुछ और मसाले भी है जो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं आधी चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया, आधी चम्मच देखिए मैं लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा कलर के लिए, 1 चम्मच हमारे पास पिसा हुआ धनिया है, 1/4 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सभी मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सभी मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मीडियम आपने फ्लेम रखना है। जब तक ये हमारा मसाला बन के तैयार होगा तब तक हमारे बैंगन भी अच्छी तरीके से कुक हो चुके होंगे। 2 से 3 चम्मच देखिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे जले नहीं। टमाटर को मैं अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लूँगी। अगर यहाँ तक आपको रेसिपी अच्छी लग रही है या पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर की है। आज आपके साथ एक नए अंदाज में बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और मज़ेदार बनता है। जिन लोगों को बैंगन की सब्ज़ी पसंद नहीं है अगर वो भी मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनता है और ख़ासकर सर्दियों में तो इसे बनाया जाता है। ये बैंगन का भरता इतना मज़ेदार बनता है कि डेफिनेटली आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देख सकते हैं आप गाइस फाइनली हमारा जो मसाला था वो भुनने के करीब पहुंच चुका है, तेल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है इसके। तो बस मसाला हमारा ये देखिए तैयार हो चुका है। थोड़े से टमाटर हमारा को इस तरह से मोटे मोटे ही रखने हैं इसके अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने बैंगनों को चेक करने की तरफ। तो आप देख सकते हैं बैंगन भी हमारे अच्छे तरीके से कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देख सकते चलिए हम थोड़ा बैंगनों को चेक करते हैं। तो अभी थोड़े से ये मुझे सख्त लग रहे हैं, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बॉयल होने देते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और बैंगन हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। आपको इसी स्टेज पे बैंगनों को अच्छी तरीके से सॉफ्ट करना है यानी कुक करना है। अब मैं सारे बैंगनों को स्टैंड कर लेती हूँ। तो गाइस बेसिकली हमारा मसाला तो तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो हमारे बॉयल किए हुए बैंगन थे वो सारे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब आपने बैंगनों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बैंगनों को मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये तो इतने बड़े बड़े बैंगन के पीसेस लग रहे हैं, भरता तो लग ही नहीं रहा।
तो अभी ये बिल्कुल भरता ही लगेगा। हम इसको छोटे छोटे पीसीस के अंदर और डिवाइड कर देंगे इस तरह चम्मच से। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। बीच में हम चेक भी करते रहेंगे इसे। तो मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमने भरते को चेक कर लेते हैं। बीच में हम इसको चेक भी करते रहे थे। तो आप देख सकते हैं बैंगन का भरता कितना मज़ेदार सा लाजवाब सा बनकर हमारा तैयार हुआ है। हमने थोड़ा चम्मच की मदद से इस तरह से सो किया। तो देखिए आप देख सकते हैं बैंगन के जो छोटे बड़े बड़े पीसेस थे वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर बिल्कुल डिवाइड हो चुके हैं। और कितना ज़बरदस्त ये भरता बन के हमारा तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप तेल की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा भरता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपने थोड़ा सा हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड कर देनी है इसमें। तो फाइनली बैंगन का भरता हमारा तैयार है। अब आपने क्या करना है, चूल्हे को ऑफ कर देना है और प्लेट के अंदर इसे सर्व कर लेना है। तो आपने खूबसूरत सी प्यारी सी प्लेट लेनी है जिसके अंदर अपने भरते को निकालेंगे। तो देखिए कितना लजीज और कितना मज़ेदार भरता बनके हमारा तैयार हुआ है। ऊपर से थोड़े से हरी धनिया पत्तों की हम गार्निशिंग कर लेंगे। तो मैं आपको करीब लाके भी चेक कराती हूँ। तो देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना लाजवाब लुक, देखिए कितना शानदार है हमारे भरते का, कितना ज़बरदस्त बना है हमारा भरता। अगर आपको मेरे एक नए अंदाज में बैंगन के भरते की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।